तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम दो चार्ज लें Q1 एंड Q2 और दोनों को एयर या वैक्यूम में रख दें और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r हो, तो फोर्स F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम मीडियम ले लें, दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम, तो फोर्स का फार्मूला Fm इज़ इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्साइलन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्साइलन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर हम F को Fm से डिवाइड कर दें तो हमें एप्साइलन अपन एप्साइलन नॉट मिलेगा। इस रेशियो को हम एप्साइलन R या कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कैपिटल K या एप्साइलन R है इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये यूनिटलेस होता है, और यूनिटलेस है इसलिए डायमेंशनलेस भी होता है। क्यों यूनिटलेस है ये? क्योंकि देखो ये फोर्स का रेशियो है, तो फोर्स की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यूनिटलेस बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो F डिवाइडेड बाई Fm इज़ इक्वल टू K होता है। तो यहाँ से अगर हम Fm की वैल्यू फाइंड करें तो Fm की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइडेड बाई K। Fm क्या है? जब मीडियम में चार्ज रखा हो तो लगने वाला फोर्स, और F क्या है? जब चार्ज एयर या वैक्यूम में हो तब लगने वाला फोर्स। यानी कि अगर हम किसी मीडियम में चार्ज को रखते हैं तो फोर्स K से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसके अंदर क्या होता है? इसमें Na+ और Cl- यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। दोनों के बीच में फोर्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को अभी F मान लो कि ये फोर्स है F। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा? देखो वाटर के अंदर F वाटर, ये देखो ये फोर्स 80 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80। ये देखो बहुत हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और कोई हम सॉल्वेंट लें, अगर जैसे हम अगर कोई ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 3 से 5 के बीच में होता है, 3 to 5। जैसे मस्टर्ड ऑयल का कितना होता है? 3.0 to 3.2 होता है, तो बहुत कम है। लेकिन वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, इसलिए वाटर में कोई भी चीज़ बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। हाँ, अब देखो इसीलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर को इसीलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे अगर हम दो चार्जेस को एयर में रखें और दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो, यहाँ पर एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो फोर्स का फार्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई मीडियम ले लें जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, और इस मीडियम को दोनों चार्ज के बीच में कंप्लीटली फिल कर दें, तब फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है? 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो मीडियम फिल करें वो पार्शियली फिल करें,
हमने एक मीडियम ले लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और इसका थिकनेस t है, लेकिन चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है। यानी कि हमने इस बार मीडियम को पार्शियली फिल किया। अब देखो फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r माइनस टी प्लस टी रूट के होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा फोर्स का। अब देखो ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखें। देखो जैसे अगर हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस t है, अगर हम चार्जेस को यहाँ पे रख दें ऐसे, यानी कि दोनों चार्ज के बीच ये मीडियम हम कंप्लीटली फिल कर दें, तो देखो फोर्स का जो फार्मूला होगा ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसलिए यहाँ पर k से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इस फोर्स को हमने मान लिया F1। लेकिन अगर हम दोनों चार्जेस को एयर में रख दें और एयर में दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने x ले लिया। अब देखो ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, उस फोर्स को हमने F2 मान लिया। ये फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल मान लें, यानी कि जब मीडियम के अंदर चार्ज हो तब फोर्स और एयर के अंदर जब चार्ज रखा हो तब फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल मान लें, तो यहाँ से देखो अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम, तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई k इंटू टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी टी रूट के आ जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई। यानी कि देखो एयर के अंदर जो डिस्टेंस है यानी कि x, और मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस है टी रूट के, ये दोनों इक्वल हो गया। यानी कि एयर के अंदर जो डिस्टेंस x है वो मीडियम में टी रूट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब देखो अगर हम पार्शियली फिल करें, जैसे हमने यहाँ पे मीडियम को पार्शियली फिल किया दो चार्ज के बीच, तो यहाँ पे देखो फोर्स अब कितना होगा। यहाँ पे फोर्स Q1 Q2 और यहाँ पे ये मीडियम फिल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस t है और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है। अब देखो अगर यहाँ पे हम फोर्स का फार्मूला लिखें तो Fm इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये देखो एयर के अंदर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस टी, और फिर प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एयर की कितनी डिस्टेंस की इक्वल होगा, x। ये वाली जो डिस्टेंस है ये x, एयर में जो x डिस्टेंस है उसके इक्वल होना चाहिए। अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब x की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो हमें फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r माइनस टी प्लस टी रूट के होल स्क्वायर मिल जाएगा फार्मूला।